अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक तो हमें दूर दूर तक पता नहीं था कि आज बारिश होगी, वो भी इतनी ज़्यादा तेज़। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ था। ये कम से कम आई थिंक जो है कि 6 बजे की वीडियो मैंने शूट की थी और आज मैंने सोचा और कि व्लॉग बहुत आगे तक लेके जाऊँगी। और सभी यहाँ पे सो रहे थे और मैं अकेली जाग रही थी। ये देखें सभी गेस्ट जो आए हुए हैं, मम्मा भाई सभी जो है कि आराम से सोए हुए थे। यहाँ पे लैंप मैंने बंद कर दिया कि ये सुकून से नींद पूरी करें। खुद मैं दूसरे कमरे में जाके सोचने लगी कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे क्या ही पता था कि मेरी टीटो पार्टियाँ लगाते लगाते लाइट चली जाएगी। और लाइट हमारी यहाँ पे सुबह की गई हुई है। पूरे घर में बादल छाने की वजह से अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा है। ना मैं व्लॉग शूट करने वाली बनी और ना ही मैं कुछ और कर सकी, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल जो है कि लो हो चुकी है। अल्लाह से दुआ है मेरी कि मेरे मोबाइल में अब वीडियो सेव हो जाए और वीडियो अपलोड हो जाए, वरना मेरी तो मोए मोए हो जानी है आज वल्ला। एक दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था कि अचानक से बारिश आई, अचानक से लाइट चली गई और 2 दिन तक लाइट का अता पता ही नहीं था। मेरा मोबाइल बंद पड़ा हुआ था। वल्लाह क्या ही सिचुएशन थी उस टाइम, बता नहीं सकती। वही सिचुएशन आज चल रही है मेरे साथ। अभी तक लाइट का दूर दूर तक पता नहीं है। और मैंने सोचा था कि आज मैं इतना अच्छा व्लॉग बनाऊंगी ना, बस क्या ही बताऊं यार। लेकिन मैं जब भी कुछ अच्छा करने का सोचती हूँ ना कोई ऐसी आगे आ ही जाती है चीज़ के, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग वहीं का वहीं रह जाता है। वैसे भी यहाँ पे जब बारिश स्टार्ट हुई थी ना, तो बारिश स्टार्ट होने से कोई आधा पौना घंटा पहले ही लाइट चली गई थी। और बारिश देख के मुझे मस्तियाँ ना सूझी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शुक्र करे मैं नहाने छत पे नहीं चली गई, क्योंकि छत की चाबियाँ फिल वक्त मेरे पास थी नहीं। अगर होती तो मैंने चले जाना था। लानत तुम पे ना, मर जा। और यहाँ पे चाय जो है कि मैं बना रही थी खाला के बेटे के लिए। वो उठ गया था और उनको मैंने बोला कि आपने क्या खाना है, तो कहता है मुझे आप ना मेरे रात वाले रस दे दें, मैं उसी के साथ चाय के साथ जो है ना खा लूँगा और पेट भर लूँगा। क्योंकि भाई साहब कभी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं तो कभी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन रिश्तेदार भी जो है ना बड़े ही अजीबो-गरीब होते हैं, ठीक है ना। अब रात में क्या हुआ कि भाई साहब आप खुद ही सभी बोल रहे हैं कि भाई पुलाव बनाओ, ठीक है, बीच में गोश्त डाल लो इसके चावलों के। मैंने इतना यम्मी करके पुलाव बनाया, ठीक है। अभी सभी खा रहे हैं तो खाला का बेटा थोड़े से चावल खा के कहता है मैं तो चावल नहीं खाता, मैं तो नहीं खाऊंगा। और उस टाइम गैस भी चली गई हुई थी और टाइम भी इतना हो गया हुआ था। तो मैं कहाँ से रोटी का अरेंज करती यार, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। सारा दिन चल सा चल मेरा काम होता है, थक जाती हूँ यार। यहाँ पे जो है कि काम सारे फिनिश करने के बाद मैं जो है घर के काम फिनिश करने के बाद खाला लोगों के आने के बाद घर पे कोई भी नहीं था। सो मुझे ही जाना पड़ा जाके और सारी चीज़ों का अरेंज करना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है मेहमान आए थे तो घर में पड़ा हुआ ही तो कुछ नहीं बना सकते थे ना। तो इसलिए जो है कि मैंने हसनैन को लिया साथ और बोला चलो सारी चीज़ें ले आते हैं। यानी एक तो मैं इतनी दूर गई, जाके सारी चीज़ें लेके आई और ऊपर से देखो नखरे के मैं तो चावल नहीं खाता, ये है वो है, ठीक है। उसकी वजह से जी क्या है, हालाँकि मैंने बाद में जो है ना उससे पूछा कि तुमने क्या खाना है बताओ, मैं तुम्हें बना देती हूँ या मंगवा देती हूँ। उसने बोला कि नहीं मुझे ना आप रस मंगवा दें, जिनको पंजाबी में पापे बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। मैंने ना मंगवा दिए, ठीक है, दूध भी मैंने मंगवाया और मैंने जो है ना वो रस भी मंगवा दिए और मैंने चाय बनाई सभी के लिए और सबको जो है ना मैंने सर्व की। करने के बाद सबको जो है कि फिर मैं जाके कहीं भी अपनी वीडियोस शूट करने लगी। उसके बावजूद भी सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं लाइव गई थी। लाइव से फ़ारिग होने के बाद फिर सबको जो है कि वो क्रेविंग हुई चाय की, तो मैंने बना के दी, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। बट उसके बावजूद भी मुझे इतना अफ़सोस हुआ यार, अल्लाह की कसम मैं जितना भी कर लूँ पता नहीं क्यों मैं किसी की नज़रों में सही नहीं हो सकती, क्यों हमेशा मैं सबकी नज़रों में गलती ही होती हूँ, ठीक है। सब कुछ अच्छा करने के चक्करों में पता नहीं क्यों मैं गलत हो जाती हूँ, क्यों मैं मतलब हर चीज़ को अच्छा करने के चक्कर में जो है कि मैं खुद सबकी नज़रों में ऐसे गलत हो जाती हूँ यार, जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। इन बातों की वजह से जो है ना मेरा दिल बहुत बुरा पड़ता है वल्लाह। दिल नहीं करता यार मैं कुछ भी करूँ, मेरी हिम्मत हार जाती है।
सुबह मुझे इतनी डांट पड़ी सुबह सुबह, हालांकि मैं सभी को कहती हूँ खुदा का वास्ता है, मेरा सुबह का दिन जो है ना, जब मैं सुबह होती है ना, तब मेरे साथ कोई भी बहस वहस ना किया करे, मुझे कुछ ना बोला करे, मेरा सारा दिन ऐसे का ऐसे गुजर जाता है। प्लीज़ बाद में बेशक जितना मर्जी कर लिया करे, बट आज तो मेरी शुरुआत ही सुबह सुबह मम्मा की डांट से हुई थी। ठीक है, अब डांट भी सिर्फ कज़न की वजह से पड़ी और कुछ यूट्यूब पे जो कि आज चली थी थोड़ी सी, मीन्स के ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। ठीक है, बस ये चौंचलेबाजियों की वजह से जो है ना, आप लोग तो चौंचलेबाजियाँ कर जाते हो, ठीक है ना, बाद में फेस तो मुझे करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात है, मुश्किलों से लड़ता हुआ इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आखिर एक ना एक दिन तो उसने टूटना ही है ना, उसने फटना ही है ना भाई, जितना उसके अंदर गुबार भरा हुआ है उसने तो बोलना ही है ना कि क्या है यार। ठीक है, तो वो सारा कुछ बाद में मेरे पे निकलता है, मुझे फेस करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग तो करके भाई अपने अपने घरों वाले हो जाते हो। ठीक है ना, सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है, मुझे फेस करना पड़ता है। मैं तो नहीं चाह रही ना कि मेरी वीडियोस अच्छी ना बने, मैं तो नहीं चाहती ना कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ ना आए, मैं तो नहीं चाहती ना मेरी वीडियोस वायरल ना हो। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करती तो हूँ जो कर सकती हूँ। ठीक है, फिर भी यार डिमांड्स ही नहीं ख़त्म होती, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी के साथ मैंने मज़ाक में कोई बात कर दी है तो जी आगे वाले का मूड ऐसे ख़राब हो जाता है, जैसे मेरी फूफी के बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे इधर, जैसे उनके मुँह ख़राब हो जाते हैं फटाफट से, वैसे इनके हो जाते हैं। एक लड़की यार कितना कर सकती है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो है ना, मेरी पॉकेट में हर टाइम ना लाखों रुपए नहीं पड़े होते हैं या हज़ारों रुपए नहीं पड़े होते। ठीक है ना, जो कि मैं हर टाइम यहाँ हर दूसरे दिन जो है कि मैं इस चीज़ पे निकली हूँ बाहर के, मेरे व्लॉग घर के तो देखे जाने नहीं है। ठीक है, तो आवारागर्दी पे मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ एक कामयाबी हासिल करने के लिए। हद होती है यार, एक इंसान नहीं जा सकता कहीं पे भी, नहीं निकल सकता, नहीं बाहर के व्लॉग ज़्यादातर बना सकता, बाहर के व्लॉग्स नहीं ज़्यादातर ला सकता। आप लोग सोच लो कि यार आगे वाले की कोई मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी होगी, आप लोग घर बाहर दे के सोचते हैं पता नहीं ये कितना ठीक ठाक है, एम फालतू में रोना धोना डालती है जो कि हम सोचते हैं कि भाई इसको तो कामयाबी चाहिए ही नहीं है। ठीक है ना, अपनी अपनी जगह पे यार हर बंदा मजबूर है, हर बंदा परेशान है। ठीक है ना, हर बंदा इस टाइम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ में घुसा हुआ है कि इंसान को खुद समझ नहीं आ रही। बाकी यहाँ पे दोनों बहनें बैठ के पता नहीं किस किस की चुगलियाँ कर रही थी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेरा प्रैंक कॉल का जो व्लॉग है वो शूट हो रहा था, वो अलग बात है कि लास्ट तक जाते जाते प्रैंक कॉल का मोए मोए हो गया। खा कसम तेन कुत्ते भैन जे तू झूठ बोले। इतना कोई ढीठ इंसान था, इतना कोई बदतमीज़ और बग़ैरत इंसान था। आजकल के जवानों को तो जो आग लगी हुई है लगी हुई है, आजकल के बूढ़े भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कि अभी भी इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही है जितना कोई हिसाब नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझसे आज कुछ भी हो पाएगा। ठीक है, इतना अंधेरा हुआ पड़ा जितना कोई हिसाब नहीं, बारिश फुल ज़ोरों की लगी हुई है और अल्लाह की कसम ये इतना कोई घटिया और मैं कहती हूँ इतना कोई बग़ैरत इंसान था ना, मुझे नहीं लगता कि इसकी माएँ बहनें बीवी जो है कि इसके शर से महफूज होंगी। ठीक है, 50 साल का ओल्ड बंदा है ये, उसके बावजूद भी बच्चियों को ऐसे टॉर्चर करता है, ऐसे छेड़ता है, ऐसे परेशान करता है जैसे इसकी अपनी बच्चियाँ हों। अल्लाह किसी पे भी ऐसा वक्त ना लाए कि खुद को सब कुछ देखना पड़े। बाकी यार आज का मेरा यही व्लॉग था, लाइट जाने की वजह से ज़्यादा कुछ बना नहीं सकी, तो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़।